हेलो गाइस। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं कि विदाउट एक्चुअलिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो बोल रहा है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म नहीं करना है। आपको जो नीचे दिए गए जो रैशनल नंबर है इनको ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बताते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा बोल रहा है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कोई एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया 25/4 और इसको डिवाइड करेंगे हम। जब हम 25 को डिवाइड किया, मान लो यहाँ से हम 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 6 जा 24, तो 5 4 गया 1। तो अब एलसीएम पॉइंट के बाद 0 उतार सकते हैं, तो 4 2 से 8 2, फिर अब 0 तक 4 5 25 है, तो इसके काट के 6.25। तो वो एक ऐसा हमें पता चला, ये हमें पता चला टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होता क्या है, जो पॉइंट के बाद मतलब जो कट जाए, कोई भी संख्या जो कट जाए। ठीक है, ये कट गया तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पर कैसे मेथड से पता चला, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हमें पता चला। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है हमें ऐसे तो पता नहीं करना है, हमें कह रहा है कोई दूसरा मेथड अपनाना है, कोई दूसरे मेथड से बताओ। तो हमें टर्मिनेटिंग को पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। किसी भी डिनोमिनेटर के या तो किसी डिनोमिनेटर में तो 2n होना चाहिए, 5m होना चाहिए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे अब इसी को हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। इस फॉर्मूला से 25 4, अब 4 का एलसीएम हम लेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हम ले सकते हैं 2, 2। तो इनमें से क्या हुआ, इसके पास इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। हमने कहा था या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, तभी हम किसी को टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। और इनके क्या है, और इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज टर्मिनेटिंग। अब आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर कट जाए इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता, अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बस इसका उल्टा कि इसके किसी भी डिनोमिनेटर के 2 की पावर n 5 पावर m नहीं होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ और होता, 7m होता या कुछ भी होता। ठीक है, और वह बार बार रिपीट होते रहे, जैसे कि 1 3 1 3 1 3 1 3 1। जैसे कि 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कटेगा नहीं, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 13 3 1 2 5। ठीक है, तो 3 1 2 5 का हम क्या ले लेंगे, 3 1 2 5 का हम ले लेंगे प्राइम फैक्टर, क्योंकि पहले प्राइम फैक्टर मेथड से करना पड़ेगा। तो ये 5 से कटेगा, 5 से कितने में आ जाएगा, तो 625 आ जाएगा। फिर से 5 से कटेगा तो आपके पास 125 आ जाएगा। फिर से 5 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। फिर से 5 से कटेगा तो 5 5 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 13। तो इसकी पावर हम ले सकते हैं 5। और मैंने कहा था किसी के डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर होनी चाहिए, 5 की पावर होनी चाहिए। इसमें 5 की पावर है, तो हम कह सकते हैं हैंस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 17/18। तो हम डिनोमिनेटर कह रहे हैं 17, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 3, और 2 की पावर 3 है तो आ जाए टर्मिनेटिंग। करके देख लेना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो है 64/455। ठीक है, अब 455 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं 3 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 4 5 5 9 जा 45 5 बन जाएगा। अभी 5 से 7 से कट जाएगा, तो 7 और फिर 30 से कटेगा, तो 64 5 इंटू 7 इंटू 30। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 तो है, लेकिन एडिशनल 7 और 30 भी तो आ गए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
आपको याद रखना है टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वही होता है जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 पावर m दोनों हो या एक हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, बस ये होनी चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन है 15 × 1600, ठीक है। अब 1600 है तो 1600 का एलसीएम तो बहुत बड़ा हो जाएगा करके, तो हम इसे काट सकते हैं 3 से, 5 से काट सकते हैं। तो 5 3 जा 15 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 320, 5 3 जा 15 2 0, हाँ 320 आ जाएगा। और हम 320 का ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा करके एंड डिवाइड करके 5 से तो भी कर सकते हो, जब दोनों कट रहे तो एक ही। 320 का हमने एलसीएम लिया तो 2 से गया तो 160, फिर 2 से चला जाएगा तो 80, 2 से 40, 20, फिर 10, 2 5 जा। अब 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी हो गई 6 इंटू 5 पावर कितनी होगी 1। तो 2 इसके डिनोमिनेटर में 2 भी है और 5 भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 29.343। आपको ये बताना ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक है। ऐसे आप 3 4 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, ये 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा तो 7 4 जा 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 49 आ जाएगा। तो 7 7 से कट जाएगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं 29 × 7 की पावर 3। अब इसके डिनोमिनेटर में ना 2 है ना 5 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारे पास, ये हमें दे रखा है 23, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो डायरेक्ट ये दिया गया इसके डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 है 5 पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं क्या है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 दे रखी है, 2 पावर 2 5 पावर 7, लेकिन 7 एडिशन दे रखा है तो 7 नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से कटेगा नहीं है, तो इसलिए बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं जो 6/15, इसका हम प्राइम फैक्टर लोगे तो 3 × 5 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है और 3 एडिशनल आ गया है, तो इसको बोल सकते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं 35/50। आप 50 का एलसीएम लोगे तो 2 से चला जाएगा तो 25, फिर 5 से चला जाएगा और फिर 5 से चला जाएगा, तो इसके आ जाएगा 2 × 5 पावर 10, 2 भी और 5 भी, तो हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। अब 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका 77,210। तो यहाँ पर हम 11 से काट सकते हैं, इसको छोटा करना चाहे तो छोटा कर लो, 11 7 77 और 11 से आ जाएगा 30, ठीक है। 11 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, सॉरी 7 से हाँ कट जाएगा, 7 से ही कट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 30 का एलसीएम कितना जाएगा 2 × 3 × 5, और इसमें 3 ज़्यादा आ गया और ये नहीं होना चाहिए इसके डिनोमिनेटर में, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। वो बोला है
ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, रेशनल नंबर के जो क्वेश्चन फर्स्ट में दिए गए हैं और उन्हीं के डेसिमल एक्सपेंशन लिखो जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। अब टर्मिनेट कौन सा कर गया था? टर्मिनेट पहला क्वेश्चन था इसमें, ये वाला टर्मिनेट था, ये टर्मिनेटिंग कर गया था। जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी टर्मिनेट कर गया था, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। तीसरा नॉन टर्मिनेट था और चौथा टर्मिनेट था। ठीक है, और 5 नॉन टर्मिनेट था, हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चनों का। इस क्वेश्चन जो 6 था वो टर्मिनेट था। ठीक है, और क्वेश्चन जो 7 था, 7 नॉन टर्मिनेट था और 8 टर्मिनेट था। 8 टर्मिनेट नहीं था, नहीं टर्मिनेट था। और 9 क्या था? टर्मिनेट, 9 टर्मिनेट था। 9 टर्मिनेट था, 10 नॉन टर्मिनेट था। तो हम 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आप उनको वैसे कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट 33, 1, 2, 5। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? 13 को डिवाइड कर दो बस, और क्या है? 3, 1, 2, 5 से 13 क्या करना है? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड में क्या होगा? तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट उतारेंगे, तो पॉइंट के बाद 1 0 और, अब भी नहीं जाएगा तो 1 0 और, अब भी 1 0 उतारेंगे, फिर 1 0 और, अब चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? पॉइंट के बाद इतना उतारना पड़ेगा, 3 0 जाएंगे, क्योंकि पॉइंट तो जब 0 लगी फिर 2 0 उतारे तो 2 0 यहाँ पर उतारी। अब ये करीब करीब 4 बार जाएगा। तो 3, 1, 2, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 से 20, 4 2 से 8, 9 10 0, 4 1 5, 4 6 12, तो 12,500। ठीक है, तो करीब करीब इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 0 उतार लेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो अब की बार 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 1 2 5 10। जब तब तक काटना, जब तक आपका कट नहीं जाए। रेशनल नंबर चाहिए ना आपको, तो 5 7 आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1 0 उतार देंगे। तो अब की बार कितनी बार जाएगा? मुझे लगता है करीब करीब 6 5 30, हाँ, तो 6 बार जाएगा। 6 2 12, 15, 6 7 6 3 18, हाँ, तो 6 बार चला गया। तो ये क्या है? कट गया यहाँ पर। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया था? ये आ गया आपको 0.416 आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म करके कर सकते थे, इसको छोटा छोटा तोड़ के लिख सकते थे कि 3125 का फैक्टर कर सकते थे, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7 18। ठीक है, अब आप 7 18 क्या कर सकते हो? अब कुछ नहीं है, 17 को 80 से अब 80 से डिवाइड कर दो, तो 8 2 16 पॉइंट, 8 1 8, फिर 0, 8 2 16, 4 8 5 40। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जितने भी टर्मिनेटिंग आप पहले वाले क्वेश्चन में हो रहे थे, इन सब क्वेश्चन को आप ऐसी तरह से कर लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन का ही डिवाइड करना बस, और कुछ नहीं।